सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कामदा एकादशी के व्रत के बारे में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वृतांत पूर्व में हुआ है। चैत्र मास की कामदा एकादशी का फल क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, इन सभी संदर्भों में हम आपको एक कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें, इस दिन हमें मनक्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, संकल्प करें व्रत का, और उसके बाद अपने इष्ट की पूजा करें। और आज के दिन लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा तो होती ही है, और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो भी इसका बहुत बड़ा फल है। कामदा एकादशी से कहते हैं, इससे प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, बड़े बड़े पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कामदा एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने पर लक्ष्मी का अभाव हमारे परिवार में कभी नहीं रहता, तो इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्व काल में कथा ऐसी आती है, गंधर्व राजा के यहाँ पर, एक जो राजा थे उनके यहाँ पर एक गंधर्व और एक गंधर्वी रहते थे। मतलब उनका नाम था ललित और ललिता। ललित और ललिता जो रहते थे वो पति पत्नी थे, लेकिन आपस में उनका बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। तो एक बार राजा के राजसभा में ललित जो था वो गायन विद्या कर रहा था, और अचानक से कोई ऐसा विषय आया कि उसको अपनी पत्नी का ध्यान हुआ है, और अपनी पत्नी की याद में वो खो गया। और उस अपनी पत्नी की याद में उसने जो स्वर लगाए वो स्वर बिगड़ गए। तो ये बात पता चल गई, राजा ने शाप दे दिया कि मेरी सभा में रहते हुए तू अपनी पत्नी का ध्यान करता है, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू राक्षस हो जा। तो वो राक्षस हो गया। उसकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ और बहुत दुख हुआ। तो उसकी पत्नी ने एक बार श्रृंगी ऋषि से पूछा, तो उन्होंने कहा, चैत्र मास की कामदा एकादशी आने वाली है, अगर तुम व्रत रखोगी और व्रत करके इसका पुण्य इसको दे दोगी तो ये अपने उस राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। तो ललिता ने यही किया, और वो उसको अपने पति मिल गए, और उसका पति जो ललित था वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। तो आप ये समझिए, कामदा एकादशी का व्रत करने से उसकी पिशाच योनि, राक्षस योनि मुक्त हो गई। तो हम लोगों के भी अनंत जन्मों के पापों को काटने की क्षमता इस एकादशी के व्रत में है, कामदा एकादशी के व्रत में है। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को, जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा होगा देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। भगवान श्री कृष्ण प्रियाकांजू सरकार आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें, और सच्चे मन से आप एकादशी का व्रत कीजिए तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें, और अपने बाल गोपालों को भी जो 7-8 साल से ऊपर है उनको भी व्रत करवाएं। राधे राधे।